नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और मैं हमारे YouTube परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस चौथे योगा फिट सेशन में। अगर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने का साधन ढूंढ रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। शुरुआत करने से पहले ज़रूर डाउनलोड करें कल्ट फिट ऐप, जहाँ पे आपको ऐसे और कई सारे इंटरेस्टिंग सेशंस मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पे किसी भी आरामदायक स्थिति में आके बैठ जाएं। मैं यहाँ सुखासन में बैठी हूँ, आप चाहें तो वज्रासन या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी कमर और पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और हथेलियों को घुटनों पे इस प्रकार चिन्ह मुद्रा में ले आएं। आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अब हम 2 से 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। अपने सांसों की मूवमेंट को पूरी तरह से महसूस करेंगे, अंदर और बाहर। अपनी कमर और पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने शरीर को तैयार करेंगे आज के इस सेशन के लिए। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो डीप इनहेल करते हुए अपनी हथेलियों को धीरे से रब करना शुरू करेंगे। अपनी हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब अपनी हथेलियों को धीरे से आंखों पे रखते हुए अपनी आंखों और चेहरे को एक जेंटल मसाज देते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक वार्म अप से। सबसे पहले हम करेंगे तितली आसन या बद्धकोणासन। इसके लिए हम पहले अपने दोनों पैरों को इस प्रकार सामने जोड़ लेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके पैरों के नीचे इस प्रकार फंसा लेंगे। अब अपनी कमर और पीठ को सीधा रखते हुए हम अपने घुटनों को ऊपर और नीचे इस प्रकार पल्स कर लेंगे। ये मूवमेंट हम करेंगे 10 काउंट के लिए, तो कोशिश करें घुटनों को जितना हो सके ऊपर और नीचे मूव करते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस मूवमेंट से आपके इनर थाइस को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है और आपके हिप्स भी अच्छे से ओपन हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं आसन प्रैक्टिस के लिए।
चलिए अब हम अगला वार्म अप करेंगे। इसका नाम है नौका संचालासन। इसके लिए हम मैट पे इस प्रकार बैठ जाएंगे, पैरों को कंधों जितनी दूरी पे इस प्रकार फैला के रखेंगे, अपनी कमर और पीठ को सीधा रखेंगे। अब हाथों की उंगलियों को इस प्रकार इंटरलॉक करते हुए हम अपने हाथों को पैरों की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर पीछे इस प्रकार आएंगे। ये मूवमेंट हम दोहराएंगे धीरे से, कंट्रोल तरीके से 7 से 8 बार। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5, ब्रीदिंग लंबी और गहरी रखें। 6 7 और 8। वापस सेंटर में आ जाएंगे। इसी पोजीशन में हम अपना अगला वार्म अप करेंगे जो है पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन। ये हम डायनामिक तरीके से करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को जोड़ लें सामने की तरफ। अब पश्चिमोत्तानासन के लिए आप पहले अपने हाथों को सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे कानों से सटाते हुए और कोशिश करेंगे कि अपने हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों तक पहुंचाएं। अब ये अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप हाथों को बेशक यहाँ पे भी रख सकते हैं। बस याद रखिए कि आपकी पीठ जो है बिल्कुल सीधी रहे और आपकी अपर बैक ज्यादा राउंड ना हो जाए। चलिए पहले पश्चिमोत्तानासन करेंगे 5 बार और उसके बाद हम भूनमनासन करेंगे 5 बार। पश्चिमोत्तानासन के लिए पैरों को जोड़ लें, हाथों को सीधा ऊपर उठा लें। अब 1 2 3, ऊपर आते वक्त इनहेल, 4 नीचे जाते वक्त एक्सहेल और 5 पे हम पैरों की उंगलियों को इस प्रकार पकड़ लेंगे और सामने की तरफ देखते हुए 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लेंगे। 1 2 3 4 और 5। हाथों के ग्रिप को छोड़ देंगे। अब इसी पोजीशन से हम करेंगे भूनमनासन। इसके लिए थोड़ा सा पैरों को फैला के रख लें तो अच्छा है। अब इनहेल करते हुए हम अपने लेफ्ट साइड की ओर पहले झुकेंगे, हाथों को मैट पे इस प्रकार रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने फोरहेड को मैट से इस प्रकार टच करें। आप अपने बॉडी के कंफर्ट लेवल के हिसाब से ही ये आसन करें तो बेहतर है। ये मूवमेंट हम करेंगे टोटल 10 बार दोनों साइड मिला के। ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान रखें। आगे इनहेल, पीछे जाते वक्त एक्सहेल। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 4 5 6 7 8 9 और 10। वापस सेंटर में आ जाएं। अपने पैरों को हल्का सा शेक कर लेंगे, हाथों को भी हल्का सा शेक कर लेंगे। अब हम आसन प्रैक्टिस पे जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। मैंने पिछले कुछ सेशंस में भी कहा है कि रोज योगा प्रैक्टिस करने से हमें कई सारे फायदे होते हैं। इन सब फायदों में सबसे श्रेष्ठ है मानसिक संतुलन और संतुष्टि। हमारी लाइफस्टाइल्स आजकल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई हैं कि हमारा मन हमेशा विचलित रहता है और हमें पूरी तरह से मानसिक स्थिरता का अनुभव कभी नहीं हो पाता। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और ऐसे कई प्रकार के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से हम सब लोग कभी ना कभी जूझते रहते हैं।
जब हम योग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब हमारे बॉडी में कई सारे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारे मेंटल हेल्थ पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हम ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पीसफुल महसूस करते हैं, और ये सब हमारे चेहरे पे एक खूबसूरत चमक ले आती है। रेगुलर योग प्रैक्टिस से हमें अपने जीवन में हर एक जो हमारे उतार चढ़ाव होते हैं उनसे सही तरीके से निपटने की क्षमता प्राप्त होती है। चलिए अब हम चलते हैं आसन प्रैक्टिस की ओर। शुरुआत करेंगे पार्श्वोत्तानासन से। इसके लिए हम अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। पहले हम अपने पैरों को करीब 3 फीट की दूरी पे इस प्रकार फैला के रखेंगे। सबसे पहले राइट पैर को इस प्रकार बाहर रोटेट कर लें और हाथों को कमर पे इस प्रकार रखें। इनहेल कर लें इधर और एक्सहेल करते हुए राइट साइड की ओर टर्न कर लें और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, घुटने को भी सीधा रखते हुए जितना नीचे अपने बॉडी को ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। हाथों की फिंगर टिप्स को मैट पे इस प्रकार रख सकते हैं और नीचे की ओर देखते हुए ये पोस्चर हम 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे दोनों साइड में। तो आइए इस पोजीशन में पैरों को इस प्रकार 3 फीट की दूरी पे फैला लें। राइट फुट को बाहर की तरफ रोटेट कर लें। हाथों को कमर के ऊपर, इनहेल और एक्सहेल करते हुए राइट साइड की ओर टर्न करें और धीरे से अपने बॉडी को नीचे ले आएं, अपनी कमर को सीधा रखते हुए। कोशिश करें कि आप अपने राइट घुटने को सीधा ही रखें। हाथों की उंगलियों को मैट पे इस प्रकार टच कर लें और यहाँ होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। ब्रीदिंग बिल्कुल लंबी और गहरी रखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब धीरे से ऊपर आते हुए अपने राइट फुट को आगे की तरफ टर्न कर लेंगे। सेम मूवमेंट हम लेफ्ट साइड में भी दोहराएंगे। लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ रोटेट कर लें, हाथों को कमर पे रख लें, एक डीप इनहेल कर लें और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड टर्न करें। लेफ्ट घुटने को सीधा रखते हुए अपने अपर बॉडी को नीचे की तरफ ले आएं। कोशिश करें कि आपकी चेस्ट और स्टमक आपके पैर से टच हो जाए और हाथों की उंगलियों को इस प्रकार मैट पे रख लें। अपने कंफर्ट जोन में ही रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आएं, अपने लेफ्ट फुट को सामने टर्न कर लें और पैरों को धीरे धीरे इस प्रकार सेंटर में ले आएं और हल्का सा शेक कर लें। अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है वीरभद्रासन 3। इसको हम इंग्लिश में वॉरियर पोज 3 भी कहते हैं। इस आसन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होता है, जो है आपके बॉडी में और माइंड में फोकस और बैलेंस ले आना। तो चलिए इसको करने के लिए हम सबसे पहले अपने मैट पे इस प्रकार सीधे खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से हम पहले अपने राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे धीरे से और अपने अपर बॉडी को इस प्रकार नीचे ले आएंगे। अपने हाथों को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार रखेंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। पीछे वाले पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ये आपके फिजिकल और मेंटल फोकस और बैलेंस को बनाए रखने में बहुत लाभ देता है। चलिए मैट पे आ जाएंगे, इस प्रकार सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हाथों को चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा में लाते हुए राइट लेग को धीरे से पीछे ले जाएं
और अपने अपर बॉडी को धीरे से नीचे ले जाएं। यदि आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है तो बेशक वॉल का सपोर्ट ले लें। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से राइट लेग को वापस सेंटर में ले आएंगे। अब सेम मूवमेंट हम लेफ्ट लेग से दोहराएंगे। इनहेल कर लें और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं। घुटना सीधा रखने की कोशिश और यहाँ पे होल्ड करेंगे 1, 2, नजरें सामने की तरफ, 1 पॉइंट पे, 3, 4 और 5। धीरे से वापस सेंटर में आए, अपने पैरों को हिला लें। इस आसन का प्रैक्टिस आप रोज रेगुलरली करते रहेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके कंसंट्रेशन में और आपके फोकस में कई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जो है अर्ध धनुरासन। इसको करने के लिए हम पहले मैट पे लेट जाएंगे अपने पेट के बल। इस प्रकार लेट जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा फैला के रखेंगे। अब हम अपने राइट हैंड को आगे की तरफ रखेंगे, अपने राइट लेग को मोड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड यानी ऑपोजिट हैंड से राइट एंकल को पकड़ लेंगे। अब इनहेल करते हुए हम अपनी छाती को उठाएंगे और हम अपने राइट लेग को भी उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। मैट पे लेट जाएं, पेट के बल, पैरों को थोड़ा सा फैला के रखें। राइट हैंड को आगे इस प्रकार रख लें, राइट लेग मोड़ लें। लेफ्ट यानी ऑपोजिट हैंड से अपने राइट एंकल को पकड़ लें और इनहेल करते हुए ऊपर अपनी छाती को खींचते हुए पैर को भी उठाएं। इनहेल अप और यहां पे हम होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से नीचे आ जाएंगे। सेम मूवमेंट दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। लेफ्ट हैंड को सामने, लेफ्ट लेग को मोड़ लें। राइट हैंड यानी ऑपोजिट हैंड से फुट को इस प्रकार पकड़ लेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर। 1, 2, अपने लेफ्ट एल्बो को मैट पे ही रखें। 3, 4 और 5। धीरे से नीचे लाएंगे और हाथों को सामने इस प्रकार रखते हुए अपने फोरहेड को हाथों के बीच में रख लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। चलिए अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है उपविष्ट कोणासन। इस आसन के कई सारे फायदे होते हैं। इस आसन से आपकी हिप्स की ओपनिंग बढ़ जाती है, आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और आपके बैक में जो स्टिफनेस के प्रॉब्लम्स रहते हैं उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तो चलिए उपविष्ट कोणासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने मैट पे बैठ जाएंगे और अपने पैरों को इस प्रकार फैला लेंगे। अपने कंफर्ट जोन में ही रहिए, ज़्यादा अपने पैरों को पुश ना करें, नहीं तो इंजरी होने का डर रहता है। इस प्रकार पैरों को फैलाने के बाद दोनों हाथों की उंगलियों से अपने टोज को इस प्रकार पकड़ लेंगे और अपने कमर और पीठ को सीधे रखते हुए सामने देखेंगे। यदि आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप बेशक अपने दोनों पैरों को हल्का सा मोड़ सकते हैं और इस प्रकार पकड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रहे। आइए शुरुआत करते हैं। पैरों को फैला लें, टोस को इस प्रकार पकड़ लें,
कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रखें, सामने की तरफ देखते हुए डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से वापस आए, पैरों को हल्का सा शेक कर लेंगे और वापस सेंटर में ले आएंगे। अब हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन करने के लिए इस प्रकार अपने मैट पे बैठ जाएं, पैरों को सामने रखें और जोड़ के रखें। हाथों को अपने हिप्स से हल्का सा पीछे रखें, इस प्रकार एल्बोज को सीधा रखें और अब डीप इनहेल करते हुए अपने पैरों को और हिप्स को साथ में उठाएंगे इस प्रकार, और कोशिश करेंगे कि अपने पैरों को मैट से टच कर लें। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो पैरों को बेशक इस प्रकार रख सकते हैं। ऊपर आने के बाद अपने गर्दन को पीछे इस प्रकार टर्न कर लेंगे, और यदि ऐसा करने से आपको दिक्कत महसूस होती है तो गर्दन को बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सामने पैरों को फैला लेंगे, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, हाथों को हिप्स के पीछे, इनहेल अप, और यहां पे डीप ब्रीदिंग करते हुए 5 काउंट के लिए हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से नीचे आएंगे और हल्का सा पैरों को शेक कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे अगला आसन जिसका नाम है सुप्त पाद अंगुष्ठासन। इसके लिए हम अपनी मैट पे लेट जाएंगे पीठ के बल, अपने पैरों को सामने इस प्रकार सीधा रखेंगे। अब अपने राइट लेग को पहले ऊपर उठाएंगे। अब राइट हैंड की उंगलियों से राइट टो को इस प्रकार पकड़ लेंगे और राइट घुटने को धीरे धीरे सीधा करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये हम पोस्चर 5 ब्रेथ के लिए होल्ड करेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन में रहिए और कोशिश कीजिए कि हर काउंट में, हर ब्रीदिंग में आप अपने घुटने को सीधा करने की कोशिश करें। इस पोस्चर को करने से आपके हैमस्ट्रिंग यानी बैक ऑफ द थाई में बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच मिलता है, जिससे कि आपके लेग्स टोन्ड हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड की उंगलियों से इस प्रकार राइट टो को पकड़ लेंगे और सीधा अपना पैर ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से घुटना मोड़ते हुए हाथों का ग्रिप रिलीज करें और पैर को धीरे धीरे से मैट पे वापस ले आएं। यही मूवमेंट लेफ्ट साइड से दोहराएंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, लेफ्ट हैंड की उंगलियों से लेफ्ट टो को पकड़ लेंगे, राइट लेग को सीधा मैट पे रखने की कोशिश करेंगे, राइट लेग उठने ना पाए। अब लेफ्ट घुटना सीधा करते हुए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से लेफ्ट घुटना मोड़ लें, हाथों की ग्रिप को रिलीज करें और धीरे से लेफ्ट लेग को वापस ले आएं मैट पे। यहाँ पे पैरों को थोड़ा सा शेक कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम चलेंगे अपने योग प्रैक्टिस के सबसे महत्वपूर्ण आसन की ओर, जिसका नाम है शवासन। जी हाँ, शवासन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है किसी भी योग के प्रैक्टिस में, क्योंकि
इस आसन को करने के बाद आपके बॉडी में, आपके मसल्स में जितनी भी थकान पैदा हो जाती है उसमें रिलैक्सेशन आती है और उससे आपके हेल्थ को सबसे बेहतरीन फायदा भी मिलता है। तो हमेशा याद रखें, किसी भी योग के प्रैक्टिस करते समय अंत में शवासन जरूर करें 1 से 2 मिनट के लिए। चलिए हम मैट पे लेट जाएंगे शवासन के लिए। पीठ के बल इस प्रकार लेट जाएंगे, पैरों को कंधों जितनी दूरी पे फैला के रखेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। अपने पूरे शरीर को आराम पहुंचाएं, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। अपने पैरों की उंगलियों से लेके अपने सिर के ऊपर तक हर एक मसल को रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखें। सांसों की मूवमेंट को पूरी तरह से महसूस करें। अपने शरीर में एक नई ऊर्जा ले आएं। पूरी तरह से रिलैक्स। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को मूवमेंट देना शुरू करेंगे। धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को मूवमेंट देना शुरू करेंगे। पैरों को मिला लें, हाथों को अपने सिर के पीछे ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, हथेलियां बाहर की तरफ घुमा लें। अब अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक कंप्लीट स्ट्रेच दें सुप्त ताड़ासन में। इस प्रकार स्ट्रेच, स्ट्रेच और स्ट्रेच। धीरे से किसी भी एक साइड की करवट लेते हुए मैट पे आके बैठ जाएं, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में। कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ दें, हाथों को घुटनों पे चिन्ह मुद्रा में ले आएं, आंखें बंद। 2 से 3 लंबी गहरी सांस। अपने शरीर में जो नई ऊर्जा आई है उसका पूरा एक्सपीरियंस कर लें। अपने मन को शांत करने की कोशिश। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, शांति,
शांति शांति। हथेलियों को धीरे से रब करना शुरू करेंगे। हथेलियों को धीरे से आंखों पे रखते हुए अपनी आंखों और चेहरे को जेंटल मसाज देते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो ये हुई हमारे आज के इस चौथे सेशन की समाप्ति। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले आप ज़रूर डाउनलोड करें कल्ट फिट ऐप, जहाँ पे आपको ऐसे और कई सारे इंटरेस्टिंग सेशंस मिलेंगे। योगा फिट विद संध्या के अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।